तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स की कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, किस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले यूज होते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, कब कौन सा फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को समझ के बनाए रखना लॉन्ग टाइम तक, ये बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स का मतलब ही, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, यानी हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद यानी बहुत सारे पद हैं, जिसमें पॉली का मतलब हो गया यहाँ बहु, और नॉमिनल का मतलब क्या हो गया पद, यानी बहुत सारे पद हो। पद किसे कहते हैं? जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स होते हैं, उन्हीं को बनाते हैं हम लोग, क्या टर्म बना देते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जो अपने पॉलिनॉमियल थे 9th में, वो 3 टाइप्स के थे, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या है। दो चीजें मिक्सअप है, इसका कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का मिक्सअप होता है। जैसे आपको मैंने कहीं बोला 6x, तो जो 6 है ये क्या है, इसका ये कांस्टेंट टर्म है बेटा, और जो x हो, एक्स स्क्वायर हो, y हो, कुछ भी होगा उसे वेरिएबल कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर यहाँ पर आपको हम कहते हैं कि 226 प्लस 4x, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या कांस्टेंट, और ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल है। किसी वेरिएबल का जो आगे मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसी क्या कहते हैं लोग, कांस्टेंट। कोफिशिएंट भी कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कांस्टेंट है, बट एक कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, आपका एक्स का है। आपने 9th में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, आपने पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और पूछा गया था वहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या बताया गया था, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि कब क्या करना है। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। वेरिएबल किसे कहा हमने, जो x हो, एक्स स्क्वायर हो, y हो, y क्यूब, जिस फॉर्म में हो। पॉलिनॉमियल्स आपके क्या हो, या तो x के फॉर्म में होगा या पूरा y फॉर्म में होगा। कभी पॉलिनॉमियल्स आपका एक्स वाई फॉर्म के नहीं है, एक्स वाई फॉर्म में आती है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लेकिन पॉलिनॉमियल्स जो आएंगे वो या तो पूरा x के फॉर्म में होगा या पूरा y फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि कहीं पर यहाँ मिल जाए y स्क्वायर और यहाँ मिल जाए 4x, फिर पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। पॉलिनॉमियल्स होंगे तो वन फॉर्म में होंगे, या तो y ऐसा मिल सकता है आपको, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6, ये पॉलिनॉमियल्स इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, और पॉलिनॉमियल्स में हमने क्या नहीं पढ़ा, उनकी डिग्री कितनी होती है। जो कोई भी पॉलिनॉमियल दिया हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री बनती है। जैसे यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y पावर है नहीं, इसे 1 पावर कहते हैं। तो यहाँ 1 पावर या 2 पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो यही पॉलिनॉमियल की डिग्री बनी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पॉलिनॉमियल्स में देखना है, क्या देखना, जीरोस। एक वर्ड आया जीरोस, नया वर्ड आया जीरोस। ठीक है, तो जीरोस का मीन ध्यान रखो, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। किसी भी पॉलिनॉमियल्स में जो एक्स की वैल्यू होती है वही इसके जीरोस कहलाते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है, यानी 2 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, द्विघात, हिंदी में कहते द्विघात। क्वाड्रेटिक मतलब डबल वाले, जिसके डबल जीरोस होते हैं। क्यूबिक होगा तो 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो जितना डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं बेटा, जीरोस होते हैं। तो बता वैल्यू ऑफ एक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, जीरोस कहते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा आपको, स्टार्टिंग में दे रखा है, ये बनाया आपने आपको क्वाड्रेंट। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये x की पॉजिटिव, ये x की निगेटिव डायरेक्शन, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये y की निगेटिव डायरेक्शन। अब क्या होगा, आपको बताना क्या है, जीरोस। जीरोस बताने के लिए आपको क्या देखना है कि जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। y को कट कर रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब किससे, x वाले को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे x वाले को कट करेगा वही बनेगा जीरोस। ठीक है, तो आपको ग्राफ पहले देखना पड़ेगा। जैसे आपको सपोज करिए ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, ग्राफ यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कर रहा है, 3। लेकिन आपको बोला क्या गया कि एक्स वाले को कितने कट कर रहा है, एक्स वाले को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताओगे कि जो ग्राफ है कट ऑन एक्स एक्सिस,
एट 2 पॉइंट, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो जीरोज कितने बन जाएंगे? तो जीरोज भी आपके कितने बन गए? 2 बन गए। ठीक है, ऐसा ही अगर ग्राफ आपको ये दे दी जाए, कहते हैं ग्राफ ये बन गया आपका, ग्राफ बने बनाए मिलेगा बेटा, केवल आपको क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए ये आपको मिला। अब पूछा गया इसमें जीरोस कितने हैं, तो आपको क्या देखना है? एक्स वाले को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स कौन सा? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपने यहाँ देखा यहाँ भी एक्स को कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब जीरोस कितने हो गए? 4 हो गए। लैंग्वेज आपको बार बार ऐसे, ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट 4, सो जीरोज आर 4। ठीक है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही कर देंगे। अब ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। अब यहाँ जीरो फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर क्या देखा गया? ग्राफ एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। केवल एक पॉइंट है जहां पर एक्स को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो कितना है? 1 है। लैंग्वेज क्या लिखो? ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, सो जीरो इज 1। आपको यही देखना कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर आपको ये इस टाइप में मिल जाए ग्राफ बेटा, ये ग्राफ मिल गया आपको। अब इस ग्राफ में पूछा गया कि कितने जीरोज हैं, तो आपको फिगर देखना, फिगर ऐसे सर्किल टाइप में मिल गया। अब आपने क्या देखना है? आपको वाई नहीं देखना, बस ये ध्यान रखना, आपको देखना कि एक्स वाले को कितने पॉइंट पे कट रहा है। वाई को कट कर रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब किससे? एक्स वाले पर। तो एक्स वाले को 1 पॉइंट ये कट कर रहा है, 1 पॉइंट ये कट कर रहा है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मीन्स क्या है? जीरोज कितने हो गए? 2 हो गए बेटा। इसके जीरोज कितने? 2 आ गए। अगर आपको ऐसे मिल जाए, अब पूछे कि ये बताइए अब इसके जीरोस कितने हैं? कितने होंगे जीरोस? होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक्स को कट ही नहीं कर रहा। किसको कट कर रहा है? वाई को कट कर रहा है। ग्राफ आर नॉट कट ऑन एक्स एक्सिस, सो जीरोस इक्वल टू 0। कोई जीरो ही नहीं होगा, कट ही नहीं कर रहा है। आपको यही देखना है कि किस टाइप में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करता है उसी को हम लोग जीरोस कहते हैं। ग्राफ कैसा भी बना आ सकता है, आप ग्राफ की टेंशन मत लेना। ग्राफ आपका अच्छा भी हो सकता है, देखने में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और नॉन अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी थिंकिंग ध्यान रखनी है कि थिंकिंग में उन्होंने कल को ऐसे ग्राफ बना दिया, तो आपको फिर भी अपनी वही बात ध्यान रखनी है कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हो गया? जीरोस कितने हो गए? 2। तो जितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस कट कर रहा है वही कहलाते हैं उसके जीरोस। जीरोस कहते किसे हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स जो बनती है उसी को जीरोस कहते हैं। ये ग्राफ के थ्रू है। अभी आपको मिलेंगे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये ग्राफ के बेटा पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी में ग्राफ की दे रखी होती है, ठीक है। तो वहां पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके आंसर से कितना है? ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट कितने, सो जीरोज उतने हो जाते हैं। तो आपको यहाँ ग्राफ बने बनाए मिलेंगे, बस आपको देखना ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है आपको वैल्यू बता देगा। अगर ग्राफ एक्स को नहीं कट कर रहा है इसका मतलब जीरोज नहीं होगा। जब जीरो नहीं होता तो जीरो इक्वल टू 0 लिखा जाता है बेटा। इस बात को आपको ध्यान रखना कि कब कैसे क्या कर देना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे की बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे किस टाइप के आगे के क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं बेटा और क्या करना है उसमें। तो बेटा अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना कितने टाइप के पॉलिनॉमियल्स में क्वेश्चन सॉल्व करने मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल सकते हैं, जैसे कि x² + 4x, ठीक। दूसरा इस टाइप क्वेश्चन मिल सकता है जैसे कि आपका 4x² - 9। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस टाइप मिल सकता है x² + 7x + 12। यही 3 टाइप के पॉलिनॉमियल्स पूरे यही हमें परेशान कर रहे हैं बेटा। बच्चा क्या करता है? बच्चे इस बात को समझ नहीं रहा होता। हमें 3 टाइप के देखने हैं। अगर 2 बराबर ये मिल रहे हैं 2 टर्म्स के, तो 2 टर्म्स में क्या देखना आपको? बीच में प्लस है या माइनस है? प्लस है या माइनस? अगर प्लस है तो 100% कॉमन फैक्टर ही होगा, ठीक है। अगर प्लस है, जैसे ये दोनों प्लस में लगे हैं तो यहाँ पर हमने क्या x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या? x + 4। यहाँ तक आ गया। x कॉमन हो रहा ना, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन हो गया।
तो अब इसके बाद जीरो फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे, इफ x इक्वल टू 0, या तो x 0 होगा और या ये x प्लस 4 को हम क्या करेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 4, जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये आपके जीरोस बन गए बेटा। जीरोस क्या बन गए, 0, -4। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या, u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर भी यही सेम क्वेश्चन है, u अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर u प्लस 8 आ जाएगा। फिर वही बात आएगी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है u की, जैसे मैंने कहा वैल्यू ऑफ x को जीरोस कहते हैं, वैल्यू ऑफ u भी जीरोस कहलाएगी, क्योंकि आपका जो पॉलीनॉमियल से u के फॉर्म में बेटा। तो यहाँ पर आप कहेंगे या तो u 0 होगा और या u प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो u की वैल्यू प्लस 8 उधर गया, -8 हो गया। तो जीरोस क्या बन गए आपके पास, जीरोस बन गए 0, -8। ठीक है। और इन टाइप वाले क्वेश्चन में जहां बीच में माइनस आ जाता है वहां पर अक्सर कोशिश क्या होती है बेटा, वो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले जाते हैं आपको। जैसे कि 9 को मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ रखा आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे क्या लिखा जाता है a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। इस बेस पर एक ब्रैकेट में आएगा आपका 2x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 3। फार्मूला ये a स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला a प्लस बी माइनस 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस पर बेटा ये अपने पास आ गया और ये इतना बन गया। अब यहाँ पर भी आपको वैल्यू ऑफ x चाहिए। ठीक है, ये u के x के फॉर्म में था तो जीरो मैंने x की वैल्यू कहा, ये u के फॉर्म में तो जीरो किसे कहा, u की वैल्यू कहा। यहाँ पर भी x के फॉर्म में है तो x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फिर वही करेंगे बेटा कि इफ अगर ऐसा हो जाए कि 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो 2x इक्वल टू जब प्लस 3 इक्वल टू इस तरफ जाए तो -3, x की वैल्यू आएगी -3/2 और यहाँ पर बनेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/2, तो जीरोज आपके मिल गए। जीरोज कितने मिल गए -3/2, 3/2। बस न्यारी बेटा, ये वन टाइप क्वेश्चन थे, ये अदर टाइप है, आपको नेक्स्ट टाइप है। आपको टाइप ध्यान रखने, क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना कि किस क्वेश्चन को करते समय क्या कराया गया, क्या बताया गया, आपको कैसे सॉल्व करना है, आप उस बेस पे चलिए। तो आप ये आ गए कॉमन फैक्टर वाले, ये आ गया आपका a स्क्वायर बाय b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसके भी में क्या करते हैं फैक्टर करने हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया गया 12, अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने 12 आ जाए। जैसे कि 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। लेकिन आपको दूसरी चीज ये बता रहा है, ये साइन देखना चाहिए आपको, ये साइन क्या बोल रहा है कि प्लस करने 7 आना। तो अगर आप 6 और 2 को प्लस करोगे तो 8 आएगा, 3 प्लस 4 को प्लस करो 7 आएगा, 4 प्लस 3 को प्लस करो 7, 12 प्लस 1 को करोगे तो 13। आपको लाना कितना है वो आपको ध्यान रखना, आपको लाना कितना प्लस 7। तो आप चाहे 4 प्लस 3 करो या 3 प्लस 4 करो, आना 7, आपको 7 लाना। 4 3 या 12 भी हो गया, 4 प्लस 3 7 भी हो गया। तो यहाँ पर जो अपने पास बना बेटा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में गया 4 प्लस 3 प्लस 12 ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12। x कॉमन ले लिया, इन दोनों से क्या हुआ x कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस 4। इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बचा 3 4 जा 12। दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम आना चाहिए, जिस दिन आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत कर रहा है। आपको कॉमन लेते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर x कॉमन हो जाता है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में जो बचा सेम इस ब्रैकेट में भी अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सही करना है तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा x प्लस 3 मिल जाएगा। फिर वही बात आएगी इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। यानी जीरोस कितने मिल गए बेटा आपको -4 -3। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, कई बार कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना। आंसर आ गया बुक में, जब देखो आंसर आ चुका है, लेकिन वो आपसे क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करो। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या है, आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां क्या देगा सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता प्लस करना, जीरो थे -4 प्लस -3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 7 और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई लिखा हुआ कुछ नहीं बेटा, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -4 -3 -7 इज इक्वल टू -7, ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। और एक बार और कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब करते हैं तो वहां पर क्या आता है बेटा, आपका कांस्टेंट टर्म आता है। सबसे पहले क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्रोडक्ट कराना है किसका, जीरोस का। जीरोस क्या, ये अपने पास आएगा -4 और -3, और यहाँ पर आ रहा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, 12 जो लिखा अपना, एक्स के बाद वाला 12 आ जाएगा अपॉन में ये 4 3 12 और इधर भी 12। जिस दिन बेटा ये आपका सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत कर रहे हैं। वेरीफाई का रिलेशन को वेरीफाई का रिलेशन, वेरीफाई का मतलब क्या है, ये आंसर तो आप बुक शीट में देखेंगे, आंसर शीट में तो आपको आंसर यही मिलेगा, लेकिन उसने आपसे कहा वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं बेटा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप को, वेरीफाई द रिलेशनशिप। जब वो हमसे इसी बात कहेगा तभी हम करेंगे ना, वेरीफाई करने, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए तो करा गया। ये इनमें भी कह सकता है, इस क्वेश्चन में भी कह सकता है, इसमें भी कह सकता है। जैसे इसमें कहता तो हम क्या करते बेटा, यहाँ पर भी हम यही लिखते हैं, क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसका ऑप्शन चाहिए, वहां एक्स स्क्वायर का था, यहाँ का ऑप्शन यू होगा, और माइन अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो, जीरो क्या, 0 और -8, तो 0 प्लस -8 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू। तो यू का कोफिशिएंट क्या है 8 और यू स्क्वायर का क्या है सर, तो ये आपका आ गया -8 इक्वल टू -8 इक्वल आया, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाना हो तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, क्या आना चाहिए पर कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है आपके पास, जीरोस ये निकले बेटा आपका 0 और -8, तो 0 और -8 प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो आपका है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म ये होता है लास्ट में जो लिखा होता है एक्स या यू के बाद, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 0 और इसका 1, यानी 0 इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं रिलेशन वेरीफाई करना। अब इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना ही करना है। अब आप सोचते पहले क्यों नहीं आपने बताया, तो मैं पहले आपको जीरो निकालना बता रहा हूँ, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन आपको जो बुक आपसे कह रही है फाइंड द जीरोस अब गिवन पॉलिनोमियल, आगे फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। ये बातें आपको क्लियर हो रही बेटा, आपके कितने टाइप के बता रहे, 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, यही 3 टाइप के आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। इनको किस टाइप में सॉल्व करना है वो आप देखते रहें। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, यानी जीरोस किसे कहा था हमने, द वैल्यू ऑफ एक्स आर फाइंड जीरोस। तो वैल्यू ऑफ एक्स ही जीरोस कहलाती है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर 6 मिल गया, आपने 6 से फैक्टर ढूंढ लिया पहले, 6 से फैक्टर 2 3 जा 6 और 3 2 को अगर ऐड कर दें तो 5 ही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर अपने पास क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में क्या मिल गया 2 प्लस 3 प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो रहा है 2x प्लस 3x प्लस 6, इन दोनों से कॉमन क्या लिया गया x, तो यहाँ बचा x प्लस 2 और यहाँ पर 3 कॉमन लिया गया, यहाँ 3 2 जा 6, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 और सेकंड ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3।
फिर वही बातें करी गई कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास -3। ये क्या आ गया अपने जीरोस, कितने मिल गए जीरोस आपको -2 का -3 आ गए। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, क्या करना है रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि आपको दो फार्मूले अप्लाई करने, कौन से, सम ऑफ जीरोस, sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon में coefficient of x square। तो sum of zeros, zeros क्या है टर्म में -2 और -3, तो -2 और प्लस -3 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x का कोएफिशिएंट कैसे कहा गया बेटा 5 को, तो x का कोएफिशिएंट 5 है और x स्क्वायर का 1, तो -5 इक्वल टू -5। ऐसे ही निकाला क्या गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। वहां पर क्या लिखना था आपको, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपना को जीरोस क्या थे -2 और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपको मल्टीप्लाई होना। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, कांस्टेंट टर्म 6 को कहा गया था और कोएफिशिएंट ये, तो यहाँ 6 इक्वल टू 6, बात क्लियर हो रही है। इसी अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए बेटा, आप लोग जल्दी से जल्दी करिए और बताइए इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है, कोशिश करिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि आपको कहा गया इफ zeros of x square plus px minus 4 is 1, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऐसे k होगा तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a होगा तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज आता है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स इतना है, तो जीरोस किसे कहा था उन्होंने, वैल्यू ऑफ एक्स कहा था ना, वैल्यू ऑफ एक्स को कहा था ना। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, जब हम सॉल्व करने उतरेंगे बेटा तो हम उतारेंगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, ठीक है, और बताएंगे जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल्स इज 1। इसका मतलब है पुट करना हमको, सो पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर बेटा, ठीक है, और प्लस p मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 इक्वल टू 0 को लेकर चलना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस p माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी p से 1 और 4 माइनस हो गए तो बचा -3 इक्वल टू 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, फाइंड हो गई वैल्यू, ठीक है। इस टाइप में कुछ भी कह सकता है, आपको ऐसे पॉलिनॉमियल पकड़ा देगा और उसका जीरो दिया, जीरो का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू उठा के रख देनी है आपको, इक्वल टू 0 आपको अपनी तरफ से चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांसफर कैसे करो, जैसे इतना आ जाता फिर पी की वैल्यू कैसे ट्रांसफर कैसे, इसमें इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया गया 6 और लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 12। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो क्या करना है आपको, यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखा जाता है सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ये आपका बेटा एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जब इस टाइप क्वेश्चंस मिले कि सम ऑफ जीरो जितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जितना है, तो फाइंड द पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स कैसे फाइंड? एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोस, खुद गिवन है बेटा आपने अपने 6 और ये एक्स लिखा था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 12 है। आंसर आ गया बेटा अपने पास। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना, आपको पहले से गिवन होगा। हाँ, कभी आपको न्यू क्वेश्चन दे दें कि जीरोस अलग अलग दे दें, जैसे कहते हैं जीरोस क्या है, न्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, कोई नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे अपनी बुक में है नहीं, पहले होते थे, एक समय था इनका भी कि होते थे, जैसे जीरो दिए 1 खबर। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ उसमें क्या कहा था, सम ऑफ जीरोज है, यहाँ ओनली जीरोज है, यहाँ क्या जीरोज है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बताइए, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स, और यहां लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहता माइनस सम ऑफ जीरोस, सम जीरो जीरोस क्या 1 2, तो 1 + 2 और प्रोडक्ट 1 × 2, 1 + 2 हो गया 3, 2 इस टाइप में इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको सीख क्या मिली, आपको क्वेश्चन को डीपली पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन गिवन क्या है, ऐसा नहीं सर ने बोल दिया मैंने कर दिया, आपको देखना है कि आपको सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है या जीरो दिया है। फ्यूचर में ऐसे मिल सकता है, आपकी बुक में ऐसे ही दिया बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, कल को नया क्वेश्चन मिल जाए जिसमें जीरो दिए हो, ऐसे बोले ना जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स आर 1 and 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, तो 1 और 2 क्या है, उसके जीरोज हैं, आपसे पॉलिनॉमियल पूछा तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही बेटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 और 2 क्लियर हो गई बेटा। इस टाइप में आप इसे करने की कोशिश करेंगे। किसी भी चैप्टर को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि चैप्टर को पहले केयरफुली पढ़िए, जितना अच्छा से अच्छा पढ़ सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो, फ्रेश माइंड। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ काम कर रहे हैं उधर खाने में मन लगा हुआ है, कुछ काम और भी करना है, मोबाइल चलाना है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, तो वो नहीं चलना चाहिए। आपको एक समय में एक ही काम करना बेटा, इसको ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए इसको, और पढ़ने के बाद फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आपको एक्सरसाइज को रिवीजन करना है। ये तो मैंने 2-4 क्वेश्चन बता दिए, 2-4 क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आपको तरीके बताए गए हैं कि किस टाइप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है।